किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम टमाटर की खेती का A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। कौन कौन से समय पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, कौन सा वह समय है जिस समय आप टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रेट है 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये तक रेट आपको देखने को मिल सकता है। खेत की तैयारी किस तरीके से करना है, कौन सा जो वैरायटी है उसका आपको चुनाव करना है, खाद का शेड्यूल क्या है, इन सभी टॉपिक के ऊपर A to Z डिटेल में जानकारी आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों की आप कौन से समय पर टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती आप पूरे वर्ष में और कोई भी मंथ में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। बरसात के लिए अगर हम बात करें जून और जुलाई पर आप कर सकते हैं। रबी सीजन की अगर हम बात करें तो आप नवंबर दिसंबर पर टमाटर की खेती कर सकते हैं। गर्मी के लिए आप जनवरी फरवरी पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों पर उससे आगे टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके जो क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वह 35 डिग्री से ऊपर तो नहीं जाता। अगर वैसे परिस्थिति में आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपका जो फ्लावरिंग है, फ्रूट्स है, वह ड्रॉप होने वाली है। तो आप ओपन फील्ड में 35 डिग्री से ऊपर आप टमाटर की खेती नहीं कर सकते किसान साथियों। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कौन से समय आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको 500 रुपये, 1000 रुपये तक टमाटर का जो रेट है, थोक मंडी भाव है, वह देखने को मिलने वाला है। तो उसके बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों कि टमाटर की खेती के लिए भूमि किस तरीके से होना चाहिए। तो सभी तरह का जो मिट्टी है, काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, जिस मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच में हो, उस जो मिट्टी पर आप सफलतापूर्वक टमाटर की खेती कर सकते हैं। न्यूनतम अगर हम तापमान की बात करें तो 15 और अधिकतम 35 डिग्री तक चल जाता है। तापमान इससे अधिक जाता है तो जैसे कि अभी मैंने बताया उस तरीके का जो समस्या है वह आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही केयरफुली आपको खेत की तैयारी करना चाहिए किसान साथियों। डिपेंड यह भी करता है कि आप किस तरीके से टमाटर की खेती करने वाले हैं, ड्रिप मल्चिंग के साथ करने वाले हैं या फिर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग के साथ करने वाले हैं। ज़्यादातर जो किसान हैं वह बगैर ड्रिप और मल्चिंग से टमाटर की खेती करना पसंद करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो खेत की तैयारी आपको 2 से 3 बार गहरी जोताई करा लेना है। उसके बाद आखिरी जोताई के समय आपको 2 से 3 ट्राली अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर खाद खेतों में अच्छी तरीके से फैलाकर रोटावेटर चला देना है और भूमि को इस तरीके से समतल करना है किसान साथियों जिससे पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो, नहीं तो आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। अब आप बेड बना सकते हैं। तो बेड आपको कितना फीट का रखना चाहिए किसान साथियों। तो आपको 2.5 फीट जो आपका नाली है वह होना चाहिए और जो 2 फीट आपका जो बेड है वह होना चाहिए और जो बेड का हाइट है वह आप 1 फीट रख सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद किसान साथियों आपको बेसल भरना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। काफ़ी सारे जो किसान हैं वह बेसल नहीं भरते, लेकिन आपको बेसल भरना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि ज़्यादा उत्पादन वाली फसलें हैं और भूमि में पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व है वह मौजूद होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तभी आप एक बेहतर प्रोडक्शन अपने फसल से निकाल सकते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं 1 से 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। केचुआ खाद साथ में आप ले सकते हैं 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट। अगर आप के पास जो है वर्मी कंपोस्ट नहीं है, जैविक खाद नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप रासायनिक की तरफ जा सकते हैं। तो रासायनिक विधि से अगर आप बेसल भरते हैं तो वैसे में आपको 1 बैग SSP, 30 kg DAP, 10 से 15 kg MOP इस तरीके से आप बेसल के रूप में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों उन्नतशील किस्में। तो वैरायटी काफ़ी सारी है। पहले नंबर पर जो वैरायटी है वह है नामधारी का 962। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यह वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। प्रतिवर्ष हम भी यही वैरायटी का चुनाव करते हैं। इसका जो पहला तुड़ाई है वह लगभग 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक यह वैरायटी को आप आसानी के साथ चला सकते हैं और काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी देता है। दूसरा जो हमारा वैरायटी है वह है सेमिनिस का अभिलाष। यह भी वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। यह वैरायटी को आप सर्दी, गर्मी, बरसात कोई भी सीज़न में लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यह भी जो वैरायटी है वह काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देती है। तीसरा जो वैरायटी है वह है सिजेंटा कंपनी का 3150। यह भी जो वैरायटी है वह काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देती है। इसका जो पहला तुड़ाई है वह लगभग 70 से 75 दिन में स्टार्ट होती है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती है। यह वैरायटी की एक खास बात है कि इसका जो साइज है वह काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। साथ में यह जो वैरायटी है वह एक बार में
मान के चलो जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो कई सारी जो वेराइटीज़ है वह उसका जो रनिंग है वह काफ़ी तेज़ी से पकड़ता है और उसके बाद एकदम से डाउन हो जाता है। तो 31-50 ऐसी वेराइटी है जो इसमें स्पेस नहीं रहता, बीच में इसका जो हार्वेस्टिंग है वह रुकता नहीं, लगातार ये जो है चलता रहता है। अगला जो हमारा वेराइटी है वह है US का 1501। यह भी वेराइटी काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देती है। इसका जो पहला तुड़ाई है वह लगभग 60 से 70 दिन में स्टार्ट होती है। और अगला जो हमारा वेराइटी है वह है सिजेंटा कंपनी का साहो 3251, जो कि लगभग सभी टमाटर की खेती करने वाले किसान यह वेराइटी के बारे में अवश्य जानते होंगे। लेकिन कई क्षेत्रों में देखा गया है कि बरसात में अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो बरसात में इसमें फ्रूटिंग की समस्या देखने को मिलती है। वहीं पर कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि हम बरसात में लगाए हैं, एक बेहतर फ्रूटिंग देखने को मिली है, अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिली है। तो हो सकता है, मेरा यह अनुमान है कि जिन क्षेत्रों में बारिश जो है बरसात के समय पर थोड़ी कम होती है उन क्षेत्रों में यह जो है बरसात पर भी अच्छा खासा फ्रूट्स सेटिंग दे सकती है। लेकिन आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। अगर आप पहली बार बरसात पर अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो कम क्षेत्र पर पहले साहो वैरायटी को लगाकर देख सकते हैं। साहो वैरायटी को आप जब ज़्यादातर जो बारिश है वह निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, लगभग अगस्त तक जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है, तो अगस्त के मध्य आप जो है इसका ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप एक बेहतरीन उत्पादन साहो वैरायटी से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बीज दर और उपचार। तो प्रति एकड़ अगर हम बीज दर की बात करें तो किसान साथियों लगभग 60 से 70 ग्राम के आसपास आपको बीज लगने वाला है। टमाटर को किसान साथियों नर्सरी तैयार कर रोपाई करने की आवश्यकता होती है, इसको डायरेक्ट प्लांटेशन नहीं किया जा सकता। तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी किस तरीके से तैयार करना है उसके बारे में कहें तो उसके बारे में हम प्रॉपर एक वीडियो ला सकते हैं। अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 20 से 25 दिन में आपका जो नर्सरी है वह तैयार हो जाती है। अगर आप ऑर्डर से लेना चाहते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में आपको प्रति एकड़ जो प्लांट्स है वह लगने वाला है। अब डिपेंड करता है कि आप पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं, उस हिसाब से आपका जो पौधा है वह कम ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं रोपाई की सही विधि। तो किसान साथियों आपको सबसे पहले बेड प्रिपरेशन के बाद खेत पे अच्छी तरीके से पानी छोड़ देना है। उसके बाद खरपतवार का उगने का आपको वेट करना है। खरपतवार नाशक आपको पहले रोपाई से पहले एक बार नियंत्रण कर लेना है। उसके बाद आपको पर्याप्त नमी हो उस समय आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप नर्सरी से पौधे निकालते हैं तो उससे पहले आपको कम से कम 1 से 2 दिन पहले आपको जो नर्सरी है उसमें एक जो फंगीसाइड है उसका स्प्रे आप अवश्य कर ले। आगे गलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। काफ़ी जो केस में इस तरीके का जो समस्या है वह देखने को मिली है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है और रोपाई आपको 3 सेंटीमीटर की गहराई में करना है। और ध्यान यह रखना है कि जो आपका जो जड़ है, जो पौधा है वह बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए, उस तरीके से आपको रोपाई करना है। और रोपाई किसान साथियों आपको सुबह सुबह ही करना है या फिर आपको शाम के समय करना है, दोपहर पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बरसात के सीज़न में कर रहे हैं, बारिश हो रही है, बादल आया हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों सिंचाई। तो रोपाई के बाद आपको सिंचाई पर काफ़ी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पर रोपाई के बाद जब तक उसका जो जड़ है वह ठीक तरीके से पकड़ नहीं लेता तब तक आपको नमी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको 1-2 सिंचाई जो है ज़मीन के हिसाब से, जिस हिसाब से भूमि आपको सूखता नज़र आए उस हिसाब से आपको 2 से 3 दिनों में सिंचाई आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर आप बरसात के सीज़न में कर रहे हैं तो सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अगर बारिश नहीं होती वैसे परिस्थिति में आपको फ्लड इरीगेशन से आप सिंचाई कर रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते में आपको 5 से 7 दिन में आपके भूमि के नमी के हिसाब से आपको सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप इरीगेशन से कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 दिनों के गैप में 1 से 2 घंटे आपको सिंचाई करना चाहिए किसान साथियों। और अब हम जान लेते हैं खाद का शेड्यूल, कौन सी खाद और कितने दिनों में कितनी मात्रा में आपको देना है। तो किसान साथियों जैसे कि हमने बेसल में बताया कि बेसल में आपको कौन कौन सी जो खाद है वह डालना है। बेसल के बाद अगर आपके प्लॉट में निमाटोड की जो समस्या है वह पिछले वर्ष दिखी हो, या आप चाहते हैं कि निमाटोड की जो समस्या है वह आपके जो प्लॉट है उस पर देखने को न मिले, वैसे परिस्थिति में आप रोपाई की कम से कम 4 से 5 दिनों बाद आप वेलम प्राइम का ड्रिंचिंग कर सकते हैं। उससे आपके जो फसल में निमाटोड की समस्या आगे देखने को नहीं मिलने वाली। उसके बाद रोपाई के 8 से 10 दिन बाद आपको जो पहला
ड्रिंचिंग है वह देना चाहिए। पहला जो ड्रिंचिंग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसान साथियों, आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पौधा बहुत ही छोटा होता है, जड़ ना के बराबर होता है, तो उसमें आपको ध्यानपूर्वक जो न्यूट्रिएंट्स है वह अपने फसल में देना चाहिए। तो उस समय आप 2 kg 28-28 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड 95% वाला, कम परसेंट वाला आप ह्यूमिक एसिड बिल्कुल भी न लें, और 500 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन वाला फंगिसाइड है वह लेना है। इतना आपको फर्स्ट ड्रिंचिंग में लेना है किसान साथियों। दूसरा खाद आपको 20 दिन बाद 40 kg DP, 25 kg यूरिया, 5 kg दानेदार, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड 95% और 3 kg आपको सल्फर 90% वाला लेना है, और 500 ग्राम फंगिसाइड। तीसरा जो खाद है वह आपको 35 से 40 दिन बाद देना है। इस समय आप चाहे तो दाने के रूप में दे सकते हैं, और अगर आप चाहे तो घोल बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन दाने के रूप में देना काफ़ी बेहतर माना गया। तो इस समय आपको 50 kg DP, 15 kg पोटास, 3 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 10 kg आपको जो दानेदार है वह पौधे के बीच में डाल देना है। उसके बाद आपको हल्की हल्की सिंचाई समय समय पर आपको करते रहना चाहिए, ताकि आप जो खाद 2 पौधे के बीच में दिए हैं वह जो है पौधे को धीरे धीरे मिलता रहे। चौथा जो खाद है किसान साथियों वह आपको 55 से 60 दिनों बाद 50 kg DAP, 15 kg पोटास, 10 kg दानेदार और कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट फसल में दे देना है। उसके बाद आपका जो फसल है किसान साथियों वह लगभग हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो वही बीच में किसान साथियों आपको फल का जो साइज है वह एक अच्छा बढ़े, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। बेहतर क्वालिटी आए, शाइनिंग एक अच्छा आए, उसमें जो टमाटर में दरारें ना आए, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। तो जो क्वालिटी है उसके लिए, साइज के लिए, टमाटर फटे ना उसके लिए आप 250 से 300 ग्राम बोरोन प्लस 50 ml कैल्शियम का आपको स्प्रे करना है किसान साथियों। इससे आपका क्वालिटी भी एक अच्छा आएगा फसल में, और जो दरारें वगैरह भी है जो टमाटर में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसका जो स्प्रे है किसान साथियों वह आपको हर 20 दिन में करते रहना है। नए नए जो फल सेटिंग है वह होते रहते हैं, इसके लिए आपको लगातार इनका स्प्रे करना होगा। उसके बाद आप और साइज बढ़ाने के लिए 0-34 प्लस एग्रोमिन गोल्ड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे से 2 से 4 दिन बाद आपको जिब्रेलिक एसिड प्लस 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। इन जो सभी खादों को जब आपका पहला राउंड जो टमाटर है वह निकल जाए, उसके बाद इसको जस्ट आपको रिपीट करना है स्टार्टिंग से, जिस तरीके से हम बताए हैं उस तरीके से किसान साथियों। अब वीडियो के अंत में हम जान लेते हैं किसान साथियों कि जो टमाटर का रेट है वह कब आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो टमाटर का जो रेट है वह पूरे वर्ष में 2 ही समय होता है किसान साथियों, जिस समय के आसपास ही सबसे ज़्यादा रेट अभी तक देखा गया है। पहला जो समय है किसान साथियों वह है मई, जून, जुलाई, अगस्त। यह जो मंथ है किसान साथियों उस समय काफ़ी बेहतर रेट देखने को मिला है। मई जून में होता क्या है किसान साथियों, गर्मियों में ज़्यादातर जो किसान है वह ठीक तरीके से टमाटर की खेती नहीं कर पाते, और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो पॉली हाउस है, नेट हाउस है, यहाँ पर जो किसान टमाटर की खेती करते हैं वही प्रोडक्शन निकाल के ला पाता है। तो बहुत ही कम किसान रहते हैं उस समय पर, तो वैसे में जो रेट है वह एक बेहतर देखने को मिल सकता है किसान साथियों। उस समय जो रेट है वह एक बेहतर देखने को मिलता है। बरसात में भी अगेती खेती करते हैं वह थोड़ा उनका भी जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वह लगभग जुलाई अगस्त के आसपास ही देखने को मिलता है। तो वहाँ तक भी जो है रेट एक बेहतर देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा रेट देखा गया है किसान साथियों, खासतौर पर ये जो समय है उसमें प्रतिवर्ष पूरे सीजन का एक बेहतर रेट देखने को मिलता है। वह जो है किसान साथियों अक्टूबर नवंबर के आसपास। यह जो समय है उस समय 500 रुपया, 1000 रुपये तक भी जो रेट अभी तक देखने को मिला है पिछले 2-3 वर्षों से, जो रेट है 500 रुपये, 1000 रुपया, 1200 रुपये, 1400 रुपये तक भी देखने को मिला है। तो वो जो समय है वह नवंबर अक्टूबर के आसपास ही देखा गया है किसान साथियों। तो इस समय टमाटर का सबसे ज़्यादा रेट रहता है। मान के चलिए कि पूरे सीजन में, कई सीज़न क्या होता है 200, 300, 400 रुपया ही पूरे वर्ष भर देखने को मिलता है, लेकिन 400 रुपया अगर सबसे हाईएस्ट रेट देखने को मिला है तो वह जो रेट है, मान के चलो सबसे जो हाईएस्ट रेट है वह अक्टूबर नवंबर की आसपास ही अभी तक देखने को मिला। तो आप
अपने हिसाब से फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं कि इस समय जब रेट बेहतर रहता है तो 2 से ढाई महीने के आसपास जो हमारा टमाटर है वह हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। वैसे आपके क्षेत्र में पिछले वर्ष कौन से समय पर सबसे ज़्यादा रेट देखने को मिला था, वह आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।